नमस्ते। कल हमने साहचर्यवादी दृष्टिकोण के बारे में देखा था और यह भी देखा था कि साहचर्यवादी दृष्टिकोण में क्लासिक उपधारा सिद्धांत अर्थात क्लासिक सेक्शनल थियरी और साधन परक अनुक्रिया सिद्धांत अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रेस्पॉन्स थियरी, इन दोनों के बारे में बता तो दिया था और यह कहा कि क्लासिक रीइंफोर्समेंट सेक्शनल थियरी, क्लासिक सेक्शनल थियरी का उपज्ञाता पावलो है। तो यह हमें यह देखना है कि यह क्लासिक सेक्शनल थियरी क्या है। कुछ भी सीखने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, उद्दीपन चाहिए, उद्दीपन अनिवार्य है। तो पावलो के अनुसार उद्दीपन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्वाभाविक उद्दीपन, दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपन अर्थात प्राकृतिक उद्दीपन और अप्राकृतिक उद्दीपन। दोनों के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। जिसे जो भूखा है, भूखे के सामने रोटी आने से उसके मुंह से लार माने सलेवा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति के मुंह से लार को निकालना, सलेवा को निकालना। उदाहरण के लिए अध्यापक होने के नाते हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है कि छात्र हिंदी सीखे। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के मुंह से सलेवा निकलनी चाहिए, तो जब वो भूखा है उसके सामने भोजन रखे, रोटी रखे या चिकन रखे या मटन रखे, परोठा रखे, बिरयानी रखे, तो उसके मुंह में सलेवा आप निकल आएगी। इमली, तो हमारे सामने खड़े होकर कोई इमली खाए तो क्या होगा? मुंह में सलेवा आ जाएगी, लार आ जाएगा। यह स्वाभाविक उद्दीपन है। अस्वाभाविक उद्दीपन भी है। पावलो ने यह दिखा दिया। कुत्ते को एक पिंजरे में बंद करके रखा और क्या किया? पहला दिन घंटी बजी और दरवाजा खोला, खाना दे दिया। दूसरे दिन भी वो उसी प्रकार ही किया। घंटी बजी, घंटी माने बेल रैंग, ओपन डोर ओपन और खाना दे दिया। यह एक प्रक्रिया बन गई। एक हफ्ते के बाद पावलो ने यह निरीक्षण किया कि जब घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह से सलेवा, लार निकलने लगी। यह कृत्रिम है, अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है, लेकिन इसी प्रकार भी हम प्रेरणा दे सकते हैं, उद्दीपन दे सकते हैं। इसे क्लासिक कंडीशनिंग कहते हैं। और स्किनर पावलो के समान नहीं है। स्किनर की थियरी लगभग भाषा सीखने में अत्यधिक उपयुक्त भी है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी। स्किनर के थियरी को हम कहेंगे रीइंफोर्समेंट थियरी। भाषा सिखाने के लिए बच्चों से लगातार भाषा कुछ कार्य करते रहना और बच्चा आप भाषा सीखेगा। यह रीइंफोर्समेंट थियरी में प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ती है।
या दंड देने की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट थियरी अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स थियरी। रीइंफोर्स करके सिखाते हैं। प्रेरणा, बच्चा जब एक बार करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, कठिनाई लगती है। भाषा हिंदी सीखते समय पहली बार जब हिंदी सीखता है तो उसे कठिनाई आ जाती है, तो क्या होता है, दूसरी बार करते समय उतनी कठिनाई नहीं होती, तीसरी बार करते समय उतनी कठिनाई नहीं होती, धीरे धीरे करने में आसानियत आ जाती है और बच्चा सीख जाता है। तो इसके बीच में अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन देना जरूरी है। जो नहीं करना चाहिए उसे रोकने के लिए कभी कभी दंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल दंड की मायने नहीं है, प्रोत्साहन कर सकते हैं। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट थियरी। बार बार करके सीख लेने को रीइंफोर्समेंट थियरी अथवा इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स थियरी कहते हैं। इसके उपज्ञाता स्किनर है। बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक नमस्कार। ठीक है।